नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल में सत्ता संभालते हुए मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को 6 महीने का समय पूरा किया और 23 मार्च 2022 के ही दिन मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली थी। सबसे बड़े सुर्खियों वाले मामले यानी विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में 250 लोगों को मुख्यमंत्री के पत्र के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पद से हटा दिया है। मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यकाल में आईएएस अफसर रामविलास यादव जेल भेज दिए गए, एक एआरटीओ जेल गए, जबकि 3 आईएफएस अफसर विजिलेंस जांच से गुजर रहे हैं और लगातार एक के बाद एक इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं जो सुर्खियों में हैं। जो हमारा संकल्प है कि हम पूरी तरह से पारदर्शिता चाहते हैं, उसी को लेकर हमने यूके SSSC में जो लंबे समय से जो भर्तियों पर खेल चल रहा था, भर्तियों में गड़बड़ियां चल रही थी, उनकी जांच करवाने का निर्णय लिया था और उसी का परिणाम है कि आज 41 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और निकट भविष्य में आपको और भी बड़ी गिरफ्तारियां दिखेंगी और भी बड़ी कार्रवाइयां दिखेंगी। ये अभियान हमारा चलेगा चाहे कहीं भी हो। अब जब जो गलत चीज़ें हुई हैं वो नियुक्त उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई 250 भर्तियों को रद्द करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने शासन को भेज दिया है। इसके अलावा विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आगे सभी भर्तियां पारदर्शिता से होंगी और कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बीजेपी सरकार की पारदर्शिता नीति पर काम करते हुए नियुक्ति रद्द करने का निर्णय लिया। निर्णय काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि आगे होने वाली भर्तियां पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से होंगी। इसके लिए पूरा खाका तैयार किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि आप इसकी जांच करवाइए और जांच करवाने के बाद जो भी गलत पाया जाता है तो आप उसको निरस्त करिए। उन्होंने निरस्त कर दिया और हमारी सरकार का मंत्र है सुशासन और पारदर्शिता। यह हमारा संकल्प है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का सुशासन चल रहा है और उत्तराखंड राज्य उनके ऐसे राज्यों में से है जहां से उनका कर्म और मर्म का रिश्ता है। इसलिए हमारी सरकार उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए कहीं भी इस प्रकार की बात आ रही है तो हम उसको सीधे कार्रवाई कर रहे हैं। पारदर्शिता लाना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये हमारा उद्देश्य है। विधानसभा अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं और आगे भी जो भर्तियां होंगी उन भर्तियों पर पूरी तरह से पारदर्शिता हो। लोक सेवा आयोग या जो भी अच्छी संस्था होगी उस संस्था से भर्ती करवाने का भी काम, जिससे कि हमारे सभी नौजवानों को पारदर्शिता के आधार पर रोजगार। और उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती प्रकरण के संबंध में कोटिया जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार देर रात विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को सौंपी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि समिति ने नियुक्तियां रद्द करने की मंजूरी दी है और नियुक्तियां रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। 250 नियुक्तियों को रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 की 150, जबकि 2020 की 6 भर्तियां और 2021 की 72 भर्तियां रद्द करने की संस्तुति शासन को भेजी है। उपनल के जरिए हुई 22 नियुक्तियां भी निरस्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जांच समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि इन तदर्थ नियुक्तियों को शासन का अनुमोदन प्राप्त है अतः नियमानुसार इन तदर्थ नियुक्तियों का निरस्त करने के लिए शासन को अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। इन नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तों को निरस्त करने के लिए अनुमोदन हेतु मैं शासन को तत्काल प्रस्ताव भेज रही हूं। अनुमोदन प्राप्त होते ही नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तियां तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। इसी प्रकार उपनल द्वारा की गई 22 नियुक्तियों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर रही हूं।
मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ, वैसे जो ये आगे का मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये जो 32 हम लोगों ने 32 पदों के लिए जो एग्ज़ाम लिए थे उसके साथ उसकी बात है। भले ही ये हमारी समिति के मैंडेट में नहीं था, लेकिन क्योंकि जब वो कागजात खंगाल रहे थे तो उन्हें इसकी भी जानकारी मिली, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहती हूँ कि विधानसभा सचिवालय द्वारा 2021 में 32 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे, जिसके लिए इस वर्ष 20 मार्च को लिखित परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। इस परीक्षा के लिए लखनऊ की एक प्राइवेट एजेंसी मेसर्स RMS टेक्नो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को चयन किया गया था। इस एजेंसी के कार्यकलाप विवादों में रहे हैं और इस पर पेपर लीक के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिसके चलते कम से कम 5 प्रतियोगिता परीक्षा शासन को रद्द करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विधानसभा सचिवालय में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस एजेंसी का चयन किया गया है। इसमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस एजेंसी को बिल प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर बैंक से 59 लाख रुपए का भुगतान भी जारी कर दिया गया था, जिसमें विधानसभा सचिव की भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। जांच समिति में दी गई विभिन्न सिफारिशों एवं सुझावों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें विधानसभा सचिवालय में कर्मचारी अधिकारियों की राइट साइजिंग, ई-ऑफिस, ई-विधान, पदोन्नति तथा सेवा नियमों में सुधार शामिल रहेगा। अतः मैं पुनः अवगत कराना चाहती हूं कि वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तियां, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियां को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने के मेरे निर्णय के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव शासन को तत्काल भेज रही हूं। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जांच समिति। तो उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में स्पीकर रितु खंडूड़ी ने बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा सचिवालय में विवादों से घिरी नियुक्तियां रद्द करने की सिफारिश की गई है। इस मामले पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उनका क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं। ये आधा अधूरा फैसला है और कांग्रेस की जो डिमांड थी ये उसके अनुरूप नहीं है। हमने कहा था कि जिस दिन से राज्य गठन हुआ है उस दिन के बाद से जितने विधानसभा में भर्ती हुई उन सब की जांच होनी चाहिए। और हमने कहा था कि जो कमेटी बनी है ये कमेटी गलत बनी है। इसमें ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड IAS हैं और रिटायरमेंट के बाद भी सरकार के संस्थानों में काम कर रहे हैं, तो इसको कोर्ट पर कल को चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष के द्वारा करे गए कार्यों की जाँच कोई अधिकारी नहीं करता। दूसरा, इसमें एथिक्स का मामला है, कानून का मामला नहीं है। इसमें जो हमारी लड़ाई है वो नैतिकता की लड़ाई है। जिन रसूखदार लोगों ने, जिन नेताओं ने, जिनको जनता ने चुन चुन के विश्वास करा था, उन लोगों ने बैकडोर से अपने परिवार के लोगों की नौकरियां लगाई है। ये 228 लोग जिनकी नौकरियां जा रही, ये सब वो बड़े लोग नहीं हैं, ये गरीब परिवारों के बच्चे भी हैं। उनके साथ भी ये अन्याय है। हम चाहते थे कि जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता, कोई गवर्नर है, कोई केंद्र में मंत्री है, कोई महापौर है, कोई पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, कोई मंत्री है, उनके जो परिवार के लोग लगे हैं नौकरी में, उन लोगों को नैतिकता का हवाला देते हुए उनको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी और राजनीतिक जीवन से संन्यास लेना चाहिए था, या भारतीय जनता पार्टी को उनको पदच्युत करना चाहिए था जो उनकी सरकारों में इस समय है। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई ना करके उनको बचाने के लिए इतने लोगों की बलि चढ़ाई गई है जो अपने आप में। और उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने निरस्त करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि हमारी कटिबद्धता है कि एक पारदर्शी सरकार दें और कम समय में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। धामी सरकार का जो संकल्प है, प्राथमिकता पे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, ये उसकी पहली कसौटी थी और उसके अंदर हमारी सरकार पूरा खरा उतरी है। जिस प्रकार से भर्तियां हुई थी और सभी ने, मीडिया ने, विपक्ष ने इस बार आवाज़ उठाई थी और उसको तत्काल प्रभाव से इतने कम समय पे उसने निर्णय लेने का जो काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार को। और जो
प्रधानमंत्री का एक सपना था, आने वाला दशक जो होगा उत्तराखंड का होगा और इस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात की है, ये हमारी प्रामाणिकता है। कि धामी सरकार का जो संकल्प है प्राथमिकता पे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, ये उसकी पहली कसौटी थी और उसके अंदर हमारी सरकार पूरा खरा उतरी है। जिस प्रकार से भर्तियां हुई थी और सभी ने, मीडिया ने, विपक्ष ने इस बार आवाज़ उठाई थी और उसको तत्काल प्रभाव से इतने कम समय पे उसने निर्णय लेने का जो काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार को। और जो प्रधानमंत्री का एक सपना था, आने वाला दशक जो होगा उत्तराखंड का होगा और इस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात की है, ये हमारी प्रमाणिक। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के गंगा भोगपुर के वनंतरा रिसोर्ट में कार्य करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी के गायब होने के मामले में लक्ष्मण झूला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने अंकिता की हत्या किए जाने की पुष्टि कर दी है। पुलिस ने रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या, मैनेजर अंकित समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और तीनों से अब पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कई राज भी उगले हैं। फिलहाल अब तक अंकिता का शव बरामद नहीं हुआ है। एसपी पौड़ी शेखर चंद्र ने बताया कि होटल मालिक अंकिता भंडारी को गेस्ट के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था। मना करने पर अंकिता की होटल मालिक और अन्य आरोपियों के साथ उसकी बहस हुई थी। इस प्रकार की वारदात 18 सितंबर की शाम को भी हुई और अंकिता को मनाने के लिए होटल मालिक पुलकित आर्या, सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता और प्रबंधक सौरभ भास्कर तीनों दोपहिया वाहन से ऋषिकेश लेकर आए। वापसी में चीला शक्ति नहर के किनारे बैठ के तीनों ने मिलकर शराब पी। इस दौरान पुलकित की अंकिता के साथ बहसबाजी होने लगी और गुस्से में अंकिता ने पुलकित आर्या का मोबाइल नहर में फेंक दिया। नशे में धुत तीनों लोगों ने अंकिता भंडारी को नहर में धक्का दे दिया। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगे। पुलिस के क्वेश्चन हुए थे, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगा। हमारे लिए एक घटना है, एक बच्ची के साथ इस टाइप की मिसहैपनिंग हुई। हमें जैसे जैसे फैक्ट मिले, फिर वो बंदा कौन है, क्या उसका बैकअप है, मैटर नहीं करता। अकॉर्डिंग टू लॉ हमने चीज़ें करी। एसओजी की टीम, हमारे यहाँ जो थाने की टीम है वो सब यहाँ पर थी। उनको ब्रीफ किया गया कि एक कार्य योजना बनाई गई, क्या करना है, कैसे करना है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहाँ से बच्ची को मिसिंग बताया गया था। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीज़ें की। तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे। पौड़ी के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी देने और उसे न्याय दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के पास स्थानीय युवाओं, ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सब लोग ऋषिकेश कूच करेंगे। साथ ही सांसद से लेकर मुख्यमंत्री तक जाकर दोषियों को फांसी दिलाने की मांग करेंगे। प्रशासन ने तो पहले संज्ञान में नहीं लिया। जब हम यहाँ पे डीएम साहब के कार्यालय पे पहुँचे उसके बाद ही आगे ये मामला आगे गया। हम सीओ के पास भी गए, ऊपर सीओ सर के पास भी, वहाँ से भी हमने फिर दोबारा नहीं, उस दिन नहीं थे यहाँ पे, डीएम सर नहीं थे, कहीं जा गए थे वो। फिर हम ऊपर गए, ऊपर से भी हमें बात हुई कि भाई यहाँ पर नहीं हो पा रहा कुछ भी। फिर हम नीचे आए डीएम सर के पास, यहाँ दूसरे दिन भी आए हम यहाँ पे धरना। नहीं तो हमने बोला हमारे बेटे को अगर न्याय नहीं मिलेगा, अभी छानबीन चल रही थी, पर अब जैसे खबर मिल रही है कि कुछ भी पता चल रहा है कि ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो अब हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अपनी बेटी थी, मेरे गाँव की बेटी थी वो, मेरी बेटी थी वो। इस देवभूमि में इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन घटती जा रही हैं। ये पौड़ी का ही मामला नहीं है, विगत कई दिनों से एक टेहरी वाला मामला भी सामने आ रहा है। ये हम लोगों के लिए, हम महिलाओं के लिए, मैं विशेषकर अपनी महिलाओं की बात करती हूँ कि हम लोग कैसे अपने आप को इस देवभूमि में, इस देवों की भूमि में हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय बन गया है। और मेरी ये उम्मीद है कि इसमें शासन, प्रशासन और सरकार द्वारा जितना हो सके वो मदद करें और इस घटना का जो मुख्य
आरोपी है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे उसका लड़का हो, होटल का मालिक हो, चाहे वो पुलकित हो, चाहे उसका बाप हो, जब तक पुलकित आर्य को फांसी नहीं मिलेगी हम तब तक उठेंगे नहीं और हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और जिस दिन तक उसको फांसी नहीं हुई हम लोग अपने धरने पे अड़े रहेंगे। पूरा युवा जो ये प्रकरण चल रहा है, हमें पता है कि हमारी बहन के साथ आज क्या स्थिति हो गई है और पूरा युवा एक हो चुका है। अगर दोषी को फांसी नहीं मिलेगी तो हम यहाँ पर पूरा धरना देंगे जितने दिन तक हो सकेगा, चाहे हमें ऋषिकेश जाना पड़े। जिला प्रशासन, सांसद से लेकर प्रशासन और शासन दोनों के पास हम जाएंगे और जब तक दोषी को फांसी नहीं मिलेगी हम इस